Hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm here with you. I'm here to talk with you guys. मैं कुछ बातें करने आई हूँ अपने बारे में. मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया? It's just to show up myself every day. So उसी के रिगार्डिंग आज मैंने एक वीडियो लाया है विच इज़ अबाउट लाइफ अपडेट यानी कि फ्रॉम जनवरी 2026 टू जून 2026. सो गाइज हियर आई वांट टू टेल यू कि हम अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. हम अपना दिन रात सब कुछ लगा देते हैं उसके लिए, और फिर भी वो चीज़ें हमें कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है. जब हमें नहीं मिलती है तो हमें ये लगता है कि यार मैंने इतना मेहनत किया, नहीं मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. सो इट इज़ द टाइम जब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि भले हमें चीज़ें नहीं मिली पर उसका जो प्रोसेस था उसने हमें क्या सिखाया. सो मैं यही आपके साथ शेयर करने आई हूँ. जैसे मेरा एक एग्ज़ाम था इन द मंथ ऑफ मई, जिसके लिए मैंने फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ मैंने बहुत मेहनत की. ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने टेस्ट नहीं दिए, या मतलब जो भी उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी आई डिड एवरीथिंग, एंड व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट आई एम नॉट इन द लिस्ट. तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों. बट फिर मैंने एक 15 डेज़ का ब्रेक लिया आफ्टर माई एग्ज़ाम ओनली. बट उसी बीच मेरा रिज़ल्ट आया एंड एवरीथिंग. तो उस बीच में मैंने अपने आप को चेक किया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स की, क्योंकि मेरे डैड कहते हैं कि जब आपसे कोई काम ना बन रहा हो तो आप अपने उन सारे पॉइंट्स को चेक करो, जिससे मैं आपको ये पता चल सके कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई है. सेम मैंने किया और उससे मुझे ये समझ में आया, जिससे मेरी गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, माइनर मिस्टेक्स थे, लेकिन जब मैं चेक कर रही थी तो मैंने बहुत सारे लेसन सीखे. और वो लेसन्स ये है कि जब मैंने वाइल आई एम स्टडिंग तो मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ, फॉरेस्ट ऐप, जो मेरे एक टीचर ने रिकमेंड भी किया था और मैं उससे पहले से भी जानती थी, बट मैं उसे इतना सीरियसली लेती नहीं थी. सो जब मैंने वो ऐप चेक किया, उसका जो 6 मंथ का डेटा है विच वो, और जो मैंने लास्ट 2025 या 2024 में स्टडी किया, उससे जब मैंने कंपेयर किया, सो गाइस आई टेल यू, इतना ड्रास्टिक चेंजेस मैंने खुद में कभी नहीं देखा. ऐसा होता है कि कभी कभी हम ट्रैक करना भूल जाते हैं, कई बार महीनों तक हम ट्रैक नहीं करते. सो ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मैंने इन सालों में पढ़ाई नहीं की है, बट मैंने इस बार मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था व्हेन दिस ईयर स्टार्टेड कि आई शो अप एवरी डे, नो मैटर क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या स्थितियाँ हैं, कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, आई जस्ट वांट टू शो अप. मुझे खुद को देखना था कि शो अप जब हम करते हैं तो कैसा होता है. आई वांटेड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड. सो ये दो चीज़ जो मेन फैक्टर है और जो मैंने सीखा है अपनी इस जर्नी में, जब से मैंने अपने आप को कुछ बनाने की कोशिश की है, तब से मैंने ये दो चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है. तो जब मैंने चेक किया अपने ऐप को, जितनी पढ़ाई अकॉर्डिंग टू द ऐप एक पूरे साल में मैंने नहीं की थी, उतनी पढ़ाई मैंने विद इन 6 मंथ की है, यानी कि 14 to 15 आवर्स जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है आई डिड. और कुछ समय तक मैंने वीडियोस वगैरह भी पोस्ट नहीं किए थे, ये सारी चीज़ें. लेटर ऑन जब मैंने अभी 15 डेज़ में खुद को रिफ्लेक्ट किया तो मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, मैंने अपने गोल को तो अचीव नहीं किया, या फिर मैं उसके नियर बाय हूँ, समवेयर अराउंड नियर, कि कुछ और मार्क्स आ जाते तो आई एम इन दैट लिस्ट, ओके. लेकिन मैंने क्या सीखा उससे, अब मैं आपको ये बताती हूँ. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ आई सी सम चेंजेस इन माई सेल्फ. दैट इज़, मैं पहले भी जर्नलिंग करती थी, लेकिन तब मेरा ऐसा था कि ठीक है आज कर लिया, कल नहीं किया, फिर 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते, नहीं. इस समय मैं कंसिस्टेंटली जर्नलिंग कर रही हूँ.
मैंने कंसिस्टेंटली खुद को देखा है कि जब हम बोलते हैं ना आई वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो मैंने ये चीज़ को नोट किया है कि बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ कैसे बनते हैं। कि मैंने खुद का बहुत ध्यान रखा, अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, हर एक चीज़ों का। और इससे मुझे ये समझ में आया कि आप जैसे दिखते हो, आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, वैसा ही सामने वाला आपके प्रति बिहेवियर रखता है। दिस इज़ द वन थिंग विच आई लर्न। द सेकेंड, आई लर्न द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं ना कोई भी चीज़ के लिए, तब हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं उसमें से। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 6 महीने मतलब बहुत जी जान से पढ़ाई की। सो जब मैंने 15 डेज़ का ब्रेक लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार मैं अपनी लाइफ को मतलब मैं अपने दिन का कोई तो पार्ट मिस कर रही हूँ। लाइट आ गई फाइनली, मैं कोई चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था। लेटर ऑन मैंने और क्या मतलब मैंने एक और चीज़ से भी सीखी है कि हमेशा हमें छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि अब यहाँ पहुँच गया ना, अब हमें यहाँ पहुँचना है, तो ऐसा नहीं होता। हम यहाँ हैं तो हमें यहाँ फिर यहाँ, मतलब जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, तब हम खुद में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, मैंने खुद को चैलेंजेस देना स्टार्ट किया। पहले भी मैं करती थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती थी। बट इस टाइम मैंने एक खुद को 7 डेज़ का चैलेंज दिया और मैंने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। तो उसको जब मैंने कंप्लीट किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि खुद पर विश्वास रखना। और इन 6 महीनों में मैंने प्रेयर वगैरह, जिसे मैं भगवान जी को बहुत मानती हूँ, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो मुझे सुकून शांति जो चाहिए वो एक ही जगह मिल सकता है, वो है भगवान जी। तो मैंने उनको मतलब मैं इसलिए प्रे नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट मैं उनको इसलिए प्रे करती हूँ कि वो मुझे स्ट्रेंथ दे, मुझे वो बुद्धि दे, ज्ञान दे। और मेरा जो रास्ता है जिस पे मैं चल रही हूँ वो मुझे डायरेक्शन दे, ताकि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ वो रास्ता मेरा मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे लाइफ से हडल्स हटा दीजिए, क्योंकि जब हमारे लाइफ से हडल्स हट जाता है ना, हम कुछ नहीं सीख पाते। पर जब हडल्स के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम एक तो अपने हडल्स से डील करना सीखते हैं। क्योंकि जब पहाड़ होता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर जब छोटे छोटे पेबल्स होते हैं उसे हटाना बहुत ही आसान होता है। सो मैंने इससे ये सीखा कि लाइफ में जब छोटे पेबल्स हो, यानी हमारे हर्डल्स पेबल्स की तरह हो, तो हमें उसे हटा देना चाहिए सो दैट इट डेंट पाइल अप और वो माउंटेन ना बने, ताकि हमारे लिए ज़्यादा ट्रबल ना क्रिएट हो। और उसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ आपको बताने में। बट ये सारी मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने सीखी। उसके साथ में मैंने खुद में एक डिसिप्लिन लाया। जैसे मुझसे सुबह कभी उठा ही नहीं जाता, मतलब मेरी मॉम मुझे इतना कहती थी कि ऑलवेज यू हैव टू वेक अप अर्ली। मैं नाइट आउल की तरह हूँ कि मतलब मुझे रात को कह दो आप पढ़ने के लिए, सुबह के 4 बजे तक मैं पढ़ लूँगी, बट सुबह 4 बजे उठने को कह दो तो नहीं होता। बट ड्यू टू द कंसिस्टेंसी आई हेल्प्ड माई सेल्फ टू डू दैट। और अब मैं मतलब अराउंड 5 o'clock उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, अपने बाकी के काम वगैरह करती हूँ। किसी दिन मैं अ डे इन माई लाइफ भी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद में मतलब जब मैं हम गॉड के प्रति मतलब भगवान के प्रति समर्पण करते हैं ना, तो मतलब सारे स्ट्रेस अपने आप चले जाते हैं। आप सिर्फ ये देखते हो कि हमें क्या करना है, हमें क्या मतलब आप सिर्फ खुद पर फोकस कर पाते हो, फिर आप किसी को नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी याद आई वो ये है कि मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा गाइस, जो कि मुझसे इम्पॉसिबल था कि मैं कर पाती हूँ। बट मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा। इन 15 दिनों में मैं बाहर कहीं नहीं गई घूमने, पर मैंने बुक्स पढ़े, मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा। मैं आपके साथ शेयर वो भी करूँगी। बट बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंस्टेड ऑफ किसी और की कंपनी आप एंजॉय करो, आप खुद की कंपनी एंजॉय करना सीखो। आप खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना सीखो,
तब आप देखो आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप क्या बनते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि इस ईयर के एंड में शायद मैं अपने गोल को अचीव करूँ या ना करूँ, बट हाँ मैं खुद का बेटर वर्जन ज़रूर बन पाऊँगी। और मतलब आई एम सो ग्लैड कि मैंने खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट किया, मैंने खुद से ये सारी चीज़ें सीखी। एंड आई होप यू गाइस, आप लोगों ने भी जो भी सीखा होगा अपने लाइफ में, ये जो लाइफ लेसन्स है, प्लीज़ शेयर विथ मी। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।